उभ्या हिंदुस्थानच्या इतिहासातील सोनेरी पान गुलामीच्या काळोखातून लख प्रकाशाकडे घेऊन जाणारे संघर्ष पर्व म्हणजे दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज. जगाच्या इतिहासातील एक पराक्रमी योद्धा, साहित्यिक, रसिक, राजकारणी म्हणजेच दैवत छत्रपती धर्मवीर संभाजी महाराज यांच्या पवित्र स्मृतींना अभिवादन करतो. नमस्कार, मैं परुल शिवलाल पाटिल महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से 11वें भारतीय छात्र संसद के माध्यम से राजनीति में युवा भ्रम और यथार्थ यह विषय पर बोलने आया हूँ. महोदय, हम सब जानते हैं कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है. भारत में दूसरे देशों से सबसे ज़्यादा युवा बसते हैं. आज भारत देश में इस आयु के लोग सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में मौजूद है. यह एक ऐसा वर्ग है जो शारीरिक और मानसिक रूप से सबसे ज़्यादा ताकतवर है. आज भारत का युवा ऊंचाइयों को छूना चाहता है, परंतु यह भूल जा रहा है कि उन ऊंचाइयों को छूने के लिए स्वयं अपनी जड़ें खुद काट रहा है. राजनीति में युवा सक्रिय होना चाहिए, हर कोई चाहता है, उनका समर्थन करता है, लेकिन वास्तविकता के आधार पर भारत की राजनीति का चित्र कुछ हो रही है. भारत में 25 से 40 साल के सिर्फ 64 सांसद हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि राजनीति का बिगड़ा हुआ माहौल युवा वर्गों को रोक रहा है. भारत की राजनीति में सिर्फ वृद्ध लोगों का ही बोलबाला है और चंद गिने चुने युवा ही राजनीति में. इसका कारण यह है कि भारत की राजनीति दिन प्रतिदिन बिगड़ता हुआ माहौल राजनीतिक लोगों को सच्चे राजनीतिक लोगों की जगह सत्ता लोलुप और धन के लालची लोगों ने ले ली है. यही वजह से भारत का युवा राजनीति से दूर जा रहा है. भारत में वोट डालने वाला युवाओं को उसके चुने हुए उम्मीदवार पर भी भरोसा नहीं होता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ टारगेट ओरिएंटेड बना दिया गया है. वो राजनीति में आना नहीं चाहते हैं. मतलब यह है कि आजकल के माता पिता सोच नहीं चाहते कि उनका पुत्र या पुत्री उनके कार्यों के अलावा सामाजिक और देश के कार्यों में अपना योगदान दे, क्योंकि आजकल का माहौल कुछ इस तरह हो गया है कि सब अपने केवल भविष्य बनाने में लगे हुए. यहाँ तक कि आजकल के युवा अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास तक के नहीं होता है. इसके लिए हमें कई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है. युवा किसी भी देश और समाज में बदलाव का मुख्य वाहक होता है. देश के राजनीति सुधारने के लिए युवाओं को राजनीति में आना ही होगा. इतिहास गवाह है कि आज तक के दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, चाहे वो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, कुछ भी, उनका मुख्य आधार युवा ही है. इसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत है. सब राजनीतिक दलों को सोचने की ज़रूरत है कि युवाओं को राजनीति में आने के लिए अधिकतम मौका देना चाहिए. उनकी ऊर्जा और संवेदनशीलता को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए. उनके देश के प्रति प्रेम को समझकर राजनीतिक मौका देना चाहिए. इसके वजह से राजनीतिक दृश्य जरूर ही बदलेगा. अब वो समय आ गया है, युवाओं को भ्रम और मायाजाल से निकालकर राजनीति का यथार्थ सामना उन्होंने करना चाहिए और राजनीति में आना चाहिए. धन्यवाद.